हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। वेलकम टू अनदर डेली न्यूज़ कैप्सूल। सो आज के आज के आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। एंड ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट जस्ट point it out कि this topic is more important, this topic is less important. I think every topic today is absolutely important. First is section 6A of Citizenship Amendment Act. जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि सेक्शन 6A is एब्सोल्युटली लेजिट एंड उसको वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो फर्स्ट न्यूज़ इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड इज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिकमेंड्स चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एज दी सक्सेसर। तो 10 नवंबर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो श्री चंद्रचूड़ जी चंद्रचूड़ जी जो है वो रिटायर करेंगे। सो उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो है ही विल बी द सक्सेसर इन द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड इज़ बिहार हूच ट्रेजिडी। उसमें बहुत सारे लोग जो है मर गए। हूच अगेंस्ट स्पूरियस लिकर, इस पर हमने एक बार डिस्कस भी किया था। पिछले बार तमिलनाडु में बहुत लोग मरे थे, इस बार बिहार में बहुत सारे लोग मर गए। तो बहुत लोगों ने अपना आई साइट भी खो दिया। तो हूच क्या है, स्पूरियस लिकर क्या है, वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, ओके। तो ये आरआरबी का एनटीपीसी का अगेन आज जो है हमारा ज्योग्राफी का क्लास है, आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। आई विल टेक दिस क्लास एंड ज्योग्राफी के जितने कोर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन इन एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट होलिस्टिकली वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस फ्रॉम 5 नवंबर इन द ऐप। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम अभित शिक्षा। ठीक है, अभित शिक्षा से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सुप्रीम कोर्ट होल्ड 6A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वैलिड। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है 1947 के बाद 1950 से हमारा जब से कॉन्स्टिट्यूशन एट पावर आया, एट प्ले आया है, तब से सिटीजनशिप का जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पेशली बिकॉज आवर कंट्री वाज मेड, मतलब एक नी जर्क सिचुएशन के जैसे आप देख पाएंगे कि बना था हमारा देश। जब पार्टीशन हुआ देन ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है कि नहीं, और फिर हमारा ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बना था। और द पीपल वेर नॉट वेरी श्योर। मतलब एक दिन वो उठे, आज वो इंडिया में थे, कल के दिन जब वो उठे तो वो पाकिस्तान में पहुंच गए, ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान जो भी है। तो बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट किए एंड टू बी रियली प्रिसाइज वी कैन यूज द वर्ड एक्सोडस, क्योंकि एक बहुत बड़ा मास जेनोसाइड हुआ। हिंदूज ने भी मुस्लिम्स का बहुत परसिक्यूशन किया एंड मुस्लिम्स डिड ऑल्सो द सेम। मुस्लिम्स ने भी हिंदूज का बहुत परसिक्यूशन किया इन मेनी प्लेसेस। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेसेस में, बीट पंजाब, बीट नोआखाली, बीट बंगाल, एवरीवेयर मास परसिक्यूशन was at its play। उसके बाद क्या हुआ कि सिटीजनशिप का जब अमेंडमेंट लाया गया तो सिटीजनशिप में अमेंडमेंट में आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन में रखा गया था। कि आर्टिकल 6 में उन लोगों को रखा गया था जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। ठीक है, बहुत लोगों को वहाँ का जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं लगा था एंड दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से दे माइग्रेटेड टू इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में ये उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है। और आर्टिकल 7 में जो इंडिया से पाकिस्तान की ओर मूव करना चाहते थे उनके लिए संविधान में जो है कुछ प्रोविजंस जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 6 जो है वो बाहर से लोग जो इंडिया आ रहे हैं उनसे डील करता है। तो हमें आर्टिकल 6 पे फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक जो बेसिक आइडिया है वो तो समझ में आ गया होगा। अब 6A क्या है? ठीक है, अब 6A क्या है कि उसके बाद हम समझेंगे कि क्या जो स्टेटमेंट क्या आया वो उसके बाद हम समझेंगे। तो आर्टिकल 6A क्या है? 6A आया हमारा जब आसाम अकॉर्ड का जब हमने साइन किया, मतलब जब आसाम एजिटेशन हुआ ना, उसके बाद ये आसाम अकॉर्ड के में जो है 6A का मेंशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 6A में ये बोला गया है कि हम 1971 को मतलब हम किसको बेस मानेंगे? हम मानेंगे 1966 जनवरी 1 1966 में जो भी आसाम से बांग्लादेश से आसाम को आसाम में एंटर हुए हैं उनको क्या देंगे, हम इंडियन सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो 1971 के बाद जो भी एंटर हुए हैं उनको हम नहीं मानेंगे। ओके, वी विल मेक अ डायग्राम ओवर हियर। हम एक डायग्राम के रूप से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आसाम एजिटेशन शुरू हुआ। आसाम जो ऑल आसाम स्टूडेंट एसोसिएशन यूनियन जो है आसू हमें पता है, आसाम एजिटेशन जो है जब शुरू हुआ तब उन्होंने
डिमांड्स रखी, उन्होंने डिमांड्स रखी। डिमांड्स रखने के बाद उनको क्या मतलब डिमांड्स में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6A। देखिए 6 में हमने क्या बोला था, 6 में बोला था कि जो पाकिस्तान से, या फिर उस समय बिकॉज 66 में तो कोई बांग्लादेश था ही नहीं ना, पाकिस्तान ही था, तो पाकिस्तान स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान से जो भी कोई इंडिया आ रहा है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, उनको हम आर्टिकल 6 में वी विल गिव देम सिटीजनशिप। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6A, ठीक है, सब क्लॉज ए में क्या बोला है कि जो भी कोई बांग्लादेश से, ठीक है, जो भी कोई बांग्लादेश से, ठीक है, जो भी कोई बांग्लादेश से इंडिया में एंटर कर रहा है, स्पेशली आसाम की यहाँ पे बात की गई, ठीक है, बांग्लादेश से आसाम के में एंटर कर रहा है, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। इसके कुछ क्राइटेरियाज है। सबसे पहला है जो 1966 से 1 जुलाई 1966 से पहले या फिर उस समय तक जो भी एंटर हुए उनको हम सिटीजनशिप हम प्रोवाइड करा देंगे। 1966 से 1971 तक जो भी आए उनको भी हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन कुछ प्रोसीजर से उनको कंप्लीट करना होगा। और 6 क्या कहता है कि 1971 के बाद जो आया उनको हम सिटीजनशिप से बाहर करेंगे, हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 1966 या उससे पहले जो आए उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, दे विल बी प्रोवाइडेड। 1966 टू 71 जिनको जो भी आए उनको दिया जाएगा, पर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरा करना होगा। और 1971 के बाद जो आए दे विल बी बार्ड, दे वोंट बी गिवन एनी काइंड ऑफ सिटीजनशिप, बिकॉज आसाम का डेमोग्राफी इट्स वेरी यूनिक, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कल्चर, बहुत सारे कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत ट्राइबल पीपल है, एंड वेरियस कल्चर जो है यहाँ पर मर्ज होता है। सो यहाँ पर जो है क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, पूरा डेमोग्राफी ही चेंज हो रहा था, तो इसीलिए ये जो है अमेंडमेंट को लाया गया था। एंड 6B क्या है, 6B क्या है जो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में देखा था कि जो माइनॉरिटीज़ है फ्रॉम 6 जो माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, हिंदूज, ठीक है, सिख, जैन एंड पारसी, ये जो 6 कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, कोई भी जो इस्लामिक कंट्री हमारे आसपास, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, वहाँ से कोई भी जो भी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, दे कैन कम। 2014 वो जो है इसका बेस है, 2014 से पहले जो भी कोई आ गए थे उनको हम सिटीजनशिप देंगे। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि वो माइनॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, 66 वाले में ये कंडीशन नहीं है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, लेकिन 6B में ये कंडीशन है कि माइनॉरिटी होना चाहिए जिनका परसिक्यूशन हो रहा है इन द नियर बाई कंट्रीज विच इंक्लूड्स अफगानिस्तान ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो इस वाले जो 6A जो है इसको चैलेंज किया गया था इन दी सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है कि ये बिल्कुल वैलिड लॉ है और इसको हम अपहेल्ड कर रहे हैं। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 4:1 का जजमेंट जो है वो दिया है, मतलब 4 लोग मान रहे थे कि यस दिस इज करेक्ट, एंड एक जो है आई थिंक जस्टिस पर्दीवाला, ही वाज इन द डिसेंट, एंड बाकी जो 4 जस्टिस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज अग्रीइंग दैट दिस लॉ इज एब्सोल्युटली वैलिड एंड करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टोरी के रूप में समझा दिया। असम अकॉर्ड कब साइन हुआ था? 15 अगस्त 1985। इट वाज राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट, एंड कौन कौन सिग्नेटरीज थे? यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन दैट इज आसू, एंड ऑल असम गण संग्राम परिषद, ठीक है। ऑल असम गण संग्राम परिषद वाज दी यहाँ पर ये 4 जो है सिग्नेटरीज थे ऑफ आसाम अकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो सेम स्लाइड है, यहाँ पर सेम चीज़ें ही यहाँ पर बातें की गई है कि 71 में के बाद जो भी आए उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, उनको वापस उनके देश जो है या फिर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। जो आए उनको स्पेसिफिक कुछ अपना सर्टेन कंडीशंस है और उनको 10 साल तक रहना होगा इधर इंडियन सिटीजन। जो 1966 टू 71 के बीच में है उनका कुछ प्रोसीजर्स था जो कि उनको पूरा करना था, एंड जो उससे पहले आए उनको तो सिटीजनशिप जो है वो दिया ही जाएगा। और ये था हमारा 2019 का जो 6B में जो है वो चेंजेस लाया था। तो 3 कंट्रीज दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज के जो भी माइनॉरिटीज थे दे कैन कम इनटू इंडिया, दैट इज द 6B, जो कि हम का बोल रहे थे ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द एक्ट। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिकमेंड्स जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर, ठीक है। तो अभी 10th ऑफ नवंबर को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुड रिटायर। सो
now he has recommended Chief Justice Sanjeev Khanna as the successor of this of the chief as his successor, ठीक है, उनके सक्सेसर के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को जो है they will appoint जस्टिस संजीव खन्ना as the new successor, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, पहला जो उनका 3 क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। पहला है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो सिटीजन कैसे भी हो सकता है, नेचुरलाइज सिटीजन भी हो सकते हैं। ही शुड बी अ सिटीजन मतलब इंडिया में बॉर्न हुए को ही हम सिटीजन नहीं कहते, ही कुड बी सिटीजन, ही कुड बी अ नेचुरलाइज सिटीजन ऑल्सो। सिटीजन वर्ड में बहुत इंप्लीकेशंस है, ठीक है, बट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव 5 years उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में, एंड 10 years होना चाहिए एक मतलब एडवोकेट होने चाहिए वो हाई कोर्ट्स में, ठीक है। ये उनका है कि 5 years एज जज हो सकते हैं या फिर 10 years एज एडवोकेट हो सकते हैं, और एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन दी ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट जो है उनको होना होगा। और अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 124 ही और शी अपॉइंट्स दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ये यहाँ पर क्या है, ये जो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है ना वो रिकमेंडेशन पास करते हैं टू दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट, एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ वो रिकमेंडेशन को वो दे बाइंड अप दैट रिकमेंडेशन, वो डिस्कस करते हैं, एंड देन ऑनरेबल यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो फर्दर पास करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है कि आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करेंगे टू यूनियन लॉ मिनिस्टर विथ आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है डिस्कस करेंगे, एंड देन दे विल सेंड इट टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट, ठीक है। तो आर्टिकल 124 में इस तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस केस, वो 3 जजेस केस हुए थे, तीनों एब्सोल्युटली लैंडमार्क है। तो सेकंड जजेस केस में क्या बोला था कि सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो अपॉइंट किए जा सकते हैं एज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइज 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो किस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है कैसे डिसाइड करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 4 जो जस्टिस है वो मिलकर एक नाम डिसाइड करते हैं, देन दे गिव इट टू यूनियन लॉ मिनिस्टर, एंड देन यूनियन लॉ मिनिस्टर पासेस इट टू प्रेसिडेंट, एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज बिहार हुच ट्रेजेडी, डेथ टोल टचेस 25, सम लूज आईसाइट। तो हुच क्या है? हुच इज नथिंग बट स्पूरियस लिकर। स्पूरियस लिकर क्या होता है? स्पूरियस लिकर वो लिकर होता है जो कि अच्छे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से या सैनिटरी तरीके से जो है नहीं बनाया गया है। दोज दैट इज योर हुच, या फिर जिसको हम हुचीना भी कहते हैं, ठीक है, हुचीनू भी हम कहते हैं, ठीक है। तो बिहार में, बिकॉज बिहार एंड देर आर 5 स्टेट्स जो कि आपके ड्राई स्टेट्स है, ठीक है, 5 स्टेट्स है। बिहार इज वन ऑफ देम, गुजरात इज वन ऑफ देम, लक्षद्वीप इज वन ऑफ देम, नागालैंड इज वन ऑफ देम, एंड मिजोरम इज वन ऑफ देम। देयर आर 5 स्टेट जो कि ड्राई स्टेट है जहाँ पे सेल ऑफ लिकर इज बैंड, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा स्पेशली बिहार एंड समटाइम्स गुजरात ऑल्सो, एंड यहाँ पर देखने को मिलता है कि हुच बनाया जाता है, ठीक है। हुच क्या है? जैसे हम जो नॉर्मल जो ड्रिंक देखते हैं, जो लिकर होता है वो एथेनॉल बेस्ड होता है, लेकिन हुच जो है वो मेथनॉल बेस्ड है, ठीक है, मेथनॉल बेस्ड है। यहाँ पे मेथनॉल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सिवान और सारण डिस्ट्रिक्ट में जो है 20 से 25 लोगों के जान जाने की यहाँ पे बात की गई, एंड जो भी कोई बचे हुए उन्होंने क्या किया, अपने आई जो उनका आईसाइट है वो खो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स भी बनाए गए हैं टू लुक इट इनटू द केस, ठीक है। हुच क्या है? ये पुअर क्वालिटी का अल्कोहल होता है। हुचीनू ट्राइब से जो है, जो एक नेटिव अलास्कन ट्राइब थे, वो बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग लिकर जो है वो बनाते थे, ठीक है। हुचीनू एक ट्राइब थे, वो इस टाइप का एक बहुत पुअर क्वालिटी का बहुत लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है एक आपका जो लिकर है वो बनाया करते थे। तो हुचीनू से ही ये वर्ड हुच आया है। हुच इज नथिंग बट स्पूरियस लिकर, ठीक है। इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड इन अनरेगुलेटेड एंड अनसैनिटरी कंडीशन लीडिंग टू पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। वही मैंने बताया कि अनरेगुलेटेड तरीके से बन रहा है, एक तो अनसैनिटरी तरीके से भी बनाए जा रहे हैं। Lack of quality control in hooch production make it difficult for consumer to know the exact alcohol content and potential contaminant present। यहाँ पे quality control ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या ड्रिंक कर रहे हैं, is it good for their health, is it bad for their health, तो उनको वो पता नहीं रहता, and they consume it and then they fall ill, ठीक है। स्पूरियस लिकर क्या होता है? इट इज फेक लिकर या फिर काउंटरफिट लिकर या फिर काउंटरफिट एल्कोहल जो घर पे बनाया जाता है, ठीक है।
मेथनॉल जो है यहाँ पर ऐड किया जाता है, जो मैंने आपको बताया जो हम नॉर्मल लिकर कंज्यूम करते हैं दैट इज एथेनॉल बेस्ड, ठीक है। लेकिन स्पूरियस लिकर क्या है, मेथनॉल बेस्ड होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट होता है इसमें। ब्लड में अगर आपके बॉडी सिस्टम में जो है अगर चला जाए तो उसको फ्लश आउट करना होता है, ठीक है। इट्स वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, ब्लड वेसल्स को बिल्कुल क्लॉट कर देता है एंड डेथ कैन बी इंस्टेंट, ठीक है। या फिर अगर आप बचे तो 2-4 दिन में आपका डेथ हो सकता है। बहुत इंटॉक्सिकेटिंग होता है, अगर आपको बचाना हो तो पूरे बॉडी से सारे लिक्विड को फ्लश आउट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी टीडियस एंड मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग होता है मेथनॉल, इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, डेंजरस है। अगर हाई अमाउंट में हम अगर पीते हैं इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। हूच का प्रोडक्शन जो है बहुत रिस्की है एंड कंज्यूमेबल एल्कोहल से बहुत ज़्यादा डेंजरस है इफ़ वी कंज्यूम इट डायरेक्टली, एंड ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली डेथ होना इज़ इनएविटेबल, ठीक है। सो दिस इज इशू, बिकॉज यहाँ पर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। ड्राई स्टेट होने के कारण क्या है, ब्लैक मार्केट में जो है दारू बिकती है एंड जो अनफॉर्चुनेटली जिनको कंज्यूम करना होता है, एंड हुज कौन कंज्यूम कर रहा है, लोअर तबके के पीपल। यहाँ सिवान और सारण डिस्ट्रिक्ट के जो लोअर the lower birth of the society वो ही कंज्यूम कर रहे हैं हूच, ठीक है, वो ही कंज्यूम कर रहे हैं घर पे बना के, दे आर कंज्यूमिंग हूच। सो दीज पीपल आर डाइंग ओनली, रूरल पीपल आर डाइंग ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर और बाकी जो दोज पीपल हु आर वेरी रिच दे विल कंज्यूम एल्कोहल, गुड क्वालिटी एल्कोहल, बट दे विल बाय इट फ्रॉम द ब्लैक मार्केट। दिस इज समथिंग विच इज known to everybody that Gujarat के लोग they will go to Daman and Diu and they will consume the liquor and they will buy it in say let's say 30-40% ज़्यादा प्राइस देके दे विल बाय इट फ्रॉम द ब्लैक मार्केट, ठीक है। सिमिलरली बिहार से दे विल गो टू उत्तर प्रदेश, दे विल बाय द ड्रिंक, दे विल कम बैक। सो कहीं ना कहीं इस टाइप से ब्लैक मार्केट जो है बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है एंड लिकर जो लिकर है, ठीक है, अल्कोहल, इसमें बहुत हाई परसेंटेज में जो है गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू भी कमाती है, ठीक है। सो इसीलिए इट्स वेरी बिग ऑफ ए मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर बहुत अनरेगुलेटेड तरीके से जो हूच का प्रोडक्शन होता है दिस इज़ वेरी वेरी अनरेगुलेटेड, तो इसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी जाती है, ठीक है। सो होपफुली आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।